Yes, class. Listen. Hello, everyone. Class, as you know that, कि the first इसको हम लोग जो फर्स्ट थ्योरम है ना ट्राइंगल का आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं? बीपीटी। और इसमें से होता है क्लास क्या गिवन है, कहता है इन अ ट्राइंगल्स अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड to intersect the other side and an indistinct point divides the sides in the same ratio. Same ratio में क्या करता है? ये डिवाइड करेगा। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, ए बी एंड सी, ठीक है ना। डी एंड ई। ओके 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 चलो लेट अस लिसन। ये डी विच इज पैरेलल टू, देखो क्लास गिवन में क्या है? गिवन क्या है? गिवन में इन ट्राइंगल्स और लाइन इज पैरेलल, है ना। डी ई पैरेलल टू द वन साइड, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी to intersect the other sides, है ना, divide the sides in the same ratio। टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में आपको दिखाना है क्लास कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। लिसन क्लास, दिस इज वी वांट टू प्रूव इट, है ना। यही वो रेशियो है जिसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है ना। फर्स्ट स्टॉप योर राइटिंग एवरीवन, प्लीज लिसन केयरफुली, है ना। केवल ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं, लिखने के लिए टाइम अलग से मैं लूँगा, ठीक है ना। सो प्लीज लिखो। अब हमें एक ऐसे रिलेशंस को ढूंढना है क्लास, है ना, कि विच वी विल विच द AD अपॉन BD, और यानी साइड का कोई रिलेशनशिप है ना, ये और ये। तो व्हाट वी विल डू, कैसे करो कि ये जो होता है ना हमारे पास रिलेशंस आ जाए इनमें और इनमें, तो साइड में, यानी कि रिलेशंस भी देखो कैसा है क्लास, AD और BD में, ठीक है ना, AD एंड BD में। तो क्लास लेट अस मूव फॉर अ कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शंस में आपको दिखाएंगे कि अब देखो क्या ऐसा करो, कंस्ट्रक्शंस में क्यों करने के लिए सोचा, है ना, कैसे जो होता है ये। अब देखो व्हाट वी नो दैट कि ये जो साइड और एरिया, ये जो रिलेशन है साइड का रिलेशन, वो किससे है? किससे होगा? एरिया में होता है ना। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो लेट अस वी विल, ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ करा N, ठीक है ना। तो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB पे, एंड ज्वाइन B to E। इसको जो होता है ना क्लास, हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अब देखो दो ट्रायंगल हमारे पास होंगे, कितने? 2 ट्रायंगल। व्हाट आर, दैट इज द ADE एंड DEB। ये दो ट्रायंगल आ गए। अब देखो यहाँ से हम लोग रेशियो, पहले फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू कितना होगा? 1/2 इंटू बेस कितना होगा? AD इंटू
ये क्या हो गया ई एन, ए डी है ना इक्वल टू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना बी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ये क्या हो गया डी डी इंटू डी डी इंटू ई एन, ठीक है ना। अब देखो ई एन ये क्लास इट्स अ एल्टीट्यूड एज लाइक अ एल्टीट्यूड ई एन, इसके लिए एल्टीट्यूड मतलब हाई है ना। तो अब बोलोगे सर ये ट्राइंगल इधर है और हाइट इसका बाहर है ना। तो हाइट हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रूम की हाइट लेनी है तो हम अंदर से ही लें, है ना। हाइट हम पीछे वाला ये दीवार से पीछे वाला भी होता है, वहाँ पे भी टेप अगर 90 डिग्री पे लगा कर कह रहे हैं वी कैन फाइंड द हाइट, हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है नहीं? हाँ। तो क्लास इसलिए हमने करा। नाउ वी व्हाट्स वी नीड, दैट इज द रेशियो। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया, हम एरिया के लिए थोड़ी ये काम करा, हमने किसके लिए करा, रेशियो के लिए। सो क्लास नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ द these two triangles, area of triangle ADE है ना, ADE upon area of triangle BDE है ना, and we can write, थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, ये हो गया क्लास 1/2 इंटू AD इंटू EN upon 1/2 BD into EN class. Now what we will observe here, ये कट गया, ये हाफ हाफ कट गया, that is the AD upon BD, AD upon BD. Listen, what we have got class, that is the AD upon BD है ना, AD upon BD, AD upon BD हमें मिल गया, एक तो मिल गया, so we can write here this is the first equation है ना, first equations, and after that class next is that, next जो होता है हमारा ये होगा, इधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे, कंस्ट्रक्ट DM परपेंडिकुलर है ना क्लास, DM परपेंडिकुलर AC एंड ज्वाइन C to D, इसको जो होता है हम लोग ज्वाइन C to D क्लास, C to D जैसे ही हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ADE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कौन सा है, AE इंटू DM, AE इंटू DM, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा, EC इंटू DM। क्लियर है क्लास? अब फिर we will take the ratio है ना, रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC है ना, इक्वल टू क्लास 1/2 इंटू AE इंटू BM अपॉन 1/2 EC इंटू
डीएम। देखो ये कैंसिल, अब देखो डीएम डीएम कैंसिल, प्लस एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये हमारा सेकेंड। अब देखो जो रिजल्ट चाहिए था वो तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन देखते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल डायरेक्ट हम लोग कर नहीं सकते। जो इसको भी इक्वल रहेगा, ये और ये दोनों इक्वल होगा तभी तो हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर, तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए चलते हैं। क्या? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। अब ये और ये क्लास जो है ना, ऊपर वाला तो मैच कर रहा है, ये नीचे का ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC ये दोनों मैच नहीं कर। इसको कैसे हम लोग करें? कुछ ऐसा सोचें जिससे ये इक्वल हो जाए, है ना? हाउ दिस विल, यानी टारगेट इज दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC एंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना? इन दोनों को इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल होगा? वेरी गुड। 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा था क्लास कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल बना हुआ है, इफ एनी टू ट्रायंगल मेड ऑन अ सेम बेस अंडर सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस अंडर सेम पैरेलल, तो सेम बेस ये देखो इस ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक देखो, ये और ये बेस दोनों का एक मिल रहा है और दोनों सेम पॉइंट, दोनों एक ही, ये BE पैरेलल BC के अंदर बना हुआ है। सो वी कैन राइट हियर कि इट इज अंडर सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। क्या है? सेम, है ना? अंडर सेम पैरेलल सेम बेस। ये जो होता है, अगर ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्लास वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों, ये क्या हो गए? इक्वल। ठीक है ना? अब ये दोनों अगर जो इक्वल हो गए क्लास AD अपॉन BD, तो हमें प्रूव भी यही करना था। सो यू हैव, देखो क्लास, ये जो होता है हमारे पास आ गया AD अपॉन BD इक्वल टू, है ना, AE अपॉन EC। ठीक है ना? इसका जो होता है आपका सेकेंड केस, मतलब कह सकते हैं ना हम लोग, इसको और कितने तरीके से हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि ये DBT थ्योरम। प्लीज स्टॉप योर राइटिंग। लुक फ्रंट, दोनों साइड पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो गया BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है ना? अब ये +1 कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन पे फर्क कुछ पड़ेगा, +1 दोनों साइड कर रहे हैं, दोनों साइड कुछ भी करें इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस डू इट। BD प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है ना? BD प्लस AD क्या होगा बताना? BD प्लस AD कितना होगा? AB। We can write AD upon AD equal to
AE अपॉन AC अपॉन AE, है ना। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो फिर क्या हो गया, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है ना। तो देखिए इसको ऐसे भी जाना, ठीक है ना, AD अपॉन AB, यानी कि ये दोनों छोटा वाला और ये पूरी साइड, है ना, और ये दोनों छोटी और ये पूरी साइड, बड़ी साइड, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना। समझ में आ गया। तीसरा, इसमें जो होता है बिना रेसिप्रोकल के हुए हम लोग कर सकते हैं, तो ये हो गया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। अब रेसिप्रोकल यहाँ पे हम नहीं करते, +1 +1, ठीक है ना। ये कितना हो गया, AD प्लस BD अपॉन BD, ठीक है ना, इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है ना। तो ये AD प्लस BD कितना हो गया, AB अपॉन BD इक्वल टू 10, ठीक है ना। और ये क्या हो गया क्लास, AC अपॉन EC, ठीक है ना क्लास। अब इसको करते हैं, तो ये क्या हो गया, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, समझ गए। ये इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तीनों ऐसे ही ध्यान में रखना कि आगे पीछे अगर जो दे दिया जाए तो हम लोग ये समझने में हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्लास कि इट इज अ BPT, है ना। जैसे हम लोग पहचान जाते हैं ना मम्मी पापा को, ठीक है ना, कितने बहुत सारे तरीके होते हैं पहचानने का मम्मी का। जैसे नानी की बेटी कौन है, मम्मी, मामा की बहन, तो वैसे ही जो होता है ये मामा की बहन, ये नानी की बेटी और ये मौसी की बहन, ठीक है ना। सब लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है क्लास। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि ऐसे भी BPT होता है, ऐसे भी होता है, सब BPT का ही, है ना, अलग अलग पार्ट है। सो प्लीज राइट इट। थैंक यू। BPT थ्योरम क्या करता है, इक्वल लाइन कन्वर्स, इसका क्या है, कन्वर्स, यानी कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज दिस वन A B and C, है ना। let A B C be any triangle, है ना, any triangles, ठीक है ना, and DE B and E are 2 point on side AB and AC respectively, ठीक है ना। देन गिवन में क्या है क्लास, गिवन में क्या है, AD अपॉन BD, है ना, इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल टू EC, ठीक है ना। ये कन्वर्स है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस में करूंगा, BC आना चाहिए था, BC, है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस मुझे करना है। क्या, एक जो होता है लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जस्ट दिस विल ज्वाइन टू दिस एंड दिस इज द हिप। लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन
line DE parallel to BF, है ना, BF, है ना। क्या हमने कहा, ये और ये लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया और ज्वाइन कर दिया ये। तो क्लास हमने ये तो कर लिया। तो पहली बात जो दे रखी है वो ये कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है ना। ये क्या है, गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। और ये जो होता है दूसरा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन AE क्या होगा, AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EF, ठीक है ना। होगा या नहीं होगा, होगा। और ये दोनों, ये दूसरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम देखो तो इसका DB अपॉन AD अपॉन DB और AD अपॉन DB, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या होगा बताओ, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EF। होगा या नहीं होगा। तब अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो क्लास वी कैन राइट हियर क्या चीज, AE अपॉन EC इक्वल टू AE अपॉन EF, ठीक है ना। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन EF। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस कर, यानी EC इक्वल टू EF, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो AC इक्वल टू EC इक्वल टू EF आ रहा है, यानी EC इक्वल टू EF आ रहा है क्लास। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है तो ये दूसरा पॉइंट होगा क्या, नहीं। सो विल राइट हियर, है ना, F lie on point C, therefore क्या हो जाएगा, therefore DE parallel to BC। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना, ओके।